के लिए इसी कड़ी में और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहें। सर, अभी जिस तरह से पिछले दिनों हमने 26 नवंबर के दिन एक वीडियो वायरल होती खासकर सोशल मीडिया पर देखी, जिसमें कि एक नवोदय स्कूल का अध्यापक है, जो कि स्कूल मतलब मध्य प्रदेश का है, वो साफ साफ ये कह रहा है कि अम्बेडकर ने इस देश के संविधान में एक लाइन भी नहीं लिखी। इन चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं डॉक्टर गोपाल सिंह बछीरे, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर का कार्य जो है, उस कार्य को पढ़ना चाहिए। जो पढ़ता ही नहीं है तो बोल क्या सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में 10 और लोग थे संविधान कमेटी में, पर एक ने भी एक अक्षर नहीं लिखा और पूरा संविधान तैयार हो गया। कॉमन इंसान अगर सोचेगा, अगर 10 लोग बाजू में निकल जाते हैं, बाबा साहब अकेले छूट जाते हैं, बाबा साहब रात रात भर दिन भर 22 घंटे संविधान लिखने का काम करते हैं। वर्ल्ड के 10-20 जो अच्छे संविधान है उसका अध्ययन करके जब संविधान बनाते हैं, उस संविधान में समानता का अधिकार देते, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जो गौतम बुद्ध जी की विचारधारा है वो उसमें लाते हैं। और इक्वेलिटी, जैसा इंसान पुरुष के साथ में महिला की इक्वेलिटी, जाति जाति में इक्वेलिटी, ये चाहते, ये बारीक बातों का अध्ययन करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने उस संविधान की निर्मित की। और एक आधा मूर्ख आदमी ऐसा बात करता है कि बाबा साहब ने एक लाइन भी नहीं लिखी, तो उसके मूर्ख ही ये बातें कर सकता है। मुझ जैसा एक प्रोफेसर आदमी और कोई भी कॉमन आदमी इस बात को नहीं मानता। आपने एक प्रश्न पूछा था हमारे अनिल जी से कि भाई बाबा साहब के कार्य को कैसे बढ़ाया जाए और बाबा साहब के विचार लोगों ने सीमित रखे। तो मैं कहना चाहूँगा, जब कार्ल मार्क्स का महापरिनिर्वाण हुआ तो उनके साथ में 11 उनके अनुयायी थे। वो 11 अनुयायियों ने पूरे वर्ल्ड में, पूरे जहां में कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी पहुंचाई, क्योंकि वो अनुयायी थे। बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ तो 6 लाख लोग उनके साथ उनको अंत्य दर्शन के थे, पर वो सारे भक्त थे बाबा साहब के। उनमें से 10 लोग भी अनुयायी नहीं थे। भक्त होने के कारण वो बाबा साहब के विचार ये समाज में प्रेरित नहीं कर पाए, फैला नहीं पाए, विश्व में फैला नहीं पाए। इस वजह से अगर उसमें 10 लोग केवल अनुयायी होते तो बाबा साहब के विचार आज पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में फैलते। जबकि बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, सर ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि भक्त और अनुयायी में बहुत बड़ा फर्क होता है। जो भक्त होता है वो सिर्फ खाली जय जयकार करता है। 26 दिसंबर को बात करूँ या मैं 14 अप्रैल को बात करूँ, वो पुष्प अर्पित कर देता है, कैंडल जला देता है। लेकिन जब बात आती है उनके विचारों को फैलाने की, प्रचारित करने की, तो वो अनुयायी ही कर सकता है। तो ये हमें स्पष्टीकरण बिल्कुल साफ दिख रहा है कि अनुयायी और भक्त में कितना फर्क है।